खड़ा हूँ ये सुल्तानपुर जिला लगता है, तहसील कादीपुर लगती है और भेलाहरा ग्राम सभा लगता है। भेलारा, मैं भेलारा ग्राम सभा में खड़ा हूँ। बहुत बड़ी बात तो ये है कि मुझे जानकारी ये मिली कि एक नौनिहाल बच्ची, मैं तो अनुमान लगा के नहीं बता सकता हूँ कि कितने दिन की थी, वो तो महिलाएं ही बता सकती हैं देख कर अनुमान लगा के कितने दिन की थी। एक नौनिहाल बच्ची जो पूर्वांचल एक्सप्रेस वे बना हुआ है सुल्तानपुर जिले में, एक्सप्रेस वे के पटरी पे कहीं फेंकी गई थी नीचे। और बहुत खुशी की बात यह है कि उस बच्ची को जो है एक महिला द्वारा, एक महिला को मिला है, महिला उसको रखना चाहती है अपने पास। और मैं उन अभिभावक गणों से बात करके देखना चाहता हूं कि किस प्रकार से क्या मामला था, क्योंकि जो मामला होगा वो सही सही वही बता पाएंगे। हमें जानकारी तो है नहीं कि क्या मामला उसमें हकीकत है। भैया क्या नाम है आपका? श्यामू कुमार राजभर। श्यामू कुमार राजभर। हाँ जी। ये जो बच्ची आपको मिली है, हाँ जी, कहाँ पाए थे आप? ये पूर्वांचल के बगल में एक छोटा सा पुल है, साहेगंज और मालीपुर रोड जाता है, जी उसी पुल के बगल में पड़ी थी। जी। हाँ जी। तो ये बच्ची जो आपको मिली है, आप खुद ही देखे थे या किसी ना के ना, द्वारा आपको सूचना मिली थी? ये हमारे चाचा जी, हम और हमारे चाचा जी और एक भाई लगते हैं, तीनों लोग गए थे उधर। उसके बाद हमारे चाचा जी देखे वहाँ एक बच्चा पड़ा है, तो हमने जाके देखा ये जिंदा थी, उसके भैया बाद कब ले का आए। मामला है? ये 29 तारीख को सुबह करीबन 5:30 बारिश बजे। हो रही थी, बारिश का ना ना, मौसम? बहुत मीडियम फुहारा पड़ रहा था। देखिए बहुत बड़ी बात है, छोटे बच्चों के लिए, नौनिहाल बच्चों के लिए थोड़ा सा पानी बहुत नुकसानदेह हो सकता है। ये तो हमें तो देखने पे ये लग रहा है कि बच्चा ये तुरंत पैदा हुआ था। और ऐसा ही नहीं, ये किसी हॉस्पिटल में पैदा हुआ था एक्चुअली। इसके नाभि में, कैमरामैन से मेरी गुजारिश है कि दिखाने का प्रयास करें, इसके नाभि में चिमटी वगैरह लगी हुई है अभी भी। तो ये जायज़ करता है, ये जाहिर करता है कि पक्का है कि किसी हॉस्पिटल में पैदा हुई थी। जी भैया आगे बताइए क्या मामला था फिर? उसके बाद हम घर ले आए, पुलिस हम्म। चौकी में जाके जो जानकारी थाना दी, क्या लगता है भैया आपका? थाना खंडगढ़, पुलिस चौकी चौकी? बिलवाई। अच्छा बिलवई। हाँ, बिलवाई में जाके हमने सूचना दी है। उसके बाद प्रधान जी को भी सूचना दी है। जी। प्रधान जी से कागज पत्र बनवा के इसको अपने पास रखे हैं, हम ही पालन पोषण कर रहे हैं। अच्छा ग्रामीण सारे इकट्ठे हो गए थे। हाँ जी। आपका क्या नाम है? रागनी। रागिनी। आप इसका पालन पोषण करेंगी? जी। कितने बच्चे आपको पहले से हैं? पहले दो 2 बच्चे। बच्चे। दोनों लड़के हैं या एक लड़की नहीं, एक लड़का, कैसा क्या मामला है? एक लड़की, एक लड़का। अच्छा देखिए साहब, इनके पास बच्चे पहले से भी हैं, कहीं ऐसा भी मामला नहीं है कि इनको इनको बच्चा नहीं है। माँ का जो आंचल होता है बहुत लंबा होता है, उसका कोई मोल ही नहीं है। इनके पास पहले से बच्चे थे, उसके बाद भी इस माँ को दर्द आया बच्ची को देखने के बाद कि इस बच्ची को भी मैं पालूंगी। तो आगे बताइए कहानी, क्या मामला, कैसे, क्या कुछ नाम वाम रखी है इसका आप? दुर्गा। बहुत बड़ी बात बीच में निकल के आ रही है कि जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। और ये माँ उस बच्ची का नाम दुर्गा रखी भी है। ठीक है, तो इसका पालन पोषण आप करेंगी? जी। कहीं ऐसा तो नहीं मन में कि उन बच्चों से कहीं नहीं, अलग भावना हो? नहीं, अपने बच्चे से भी ज़्यादा इनको मानेंगे। अच्छा अच्छा, कैमरामैन से मेरी गुजारिश है कि पैर दिखाने का काम करें कि दोनों पैर बच्ची का टूटा हुआ है। अभी सीनियर सिटीजन को इसी चोट आ जाती है तो उसका दर्द सह नहीं पाता। ये तो नौनिहाल बच्ची है। आप कैमरे में आप खुद ही देख सकते हैं वीडियो में कि अगर इस बच्ची को चोट आई है तो ये कैसे सहन करेगी दर्द। लेकिन कोई बड़ी बात नहीं है, जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। भगवान अगर साथ में है तो सहनशीलता भगवान ही देंगे। और मैं जिस जगह पे मौजूद हूँ बहुत बड़े आदमी नहीं है जिसके घर में ये बच्ची पालन पोषण कर रही है। कैमरामैन से मेरी गुजारिश है कि इनका मकान दिखाने का कष्ट करें, इनका घर दिखाने का कष्ट करें, इनकी स्थिति जानने का कष्ट करें। भैया खेती बाड़ी आपके पास क्या कैसा है? हमारे पास बहुत ज़्यादा खेती बाड़ी नहीं है, फिलहाल एक हिस्सा खेती हमको मिली है। देखिए इनके पास ये मान के चलिए कि ये जो अनाज अपना पेट पालने के लिए लेते होंगे वो भी मोल का ही लेते होंगे, खरीद के लेते होंगे। बट लोड के ऊपर लोड, दूसरे का बच्चा पालना बहुत बड़ी बात होता है। यहाँ अपना बच्चा कोई नहीं पाल पाता जल्दी। जी भैया और बताइए। हाँ, तो और क्या बताएं, और बाकी यही घर ग्रामीणों से अपना कोई पड़ा है। मदद, प्रधान से कोई मदद? पर इस सबसे मदद तो हम नहीं मांगना चाहते, लेकिन अगर जिनको खुशी होगी वो ले आके देंगे। आपके यहाँ की जो प्रधान है इनका नाम क्या है? इनका नाम डॉक्टर बलराम, डॉक्टर बलराम प्रधान जी है हमारे। अच्छा अच्छा। हाँ, वो 10 साल इनको 10वीं तक पढ़ाने का कहे हैं। कब तक का? 10वीं तक। अच्छा, देखिए प्रधान द्वारा इनके साथ वादा किया गया है। अब आगे करेंगे ना करेंगे वो अलग की बात है, लेकिन इनसे वादा करके इनको तसल्ली ये दिए हैं कि बच्ची को 10वीं तक मैं पढ़ाऊंगा, उसका जिम्मा मेरा है। ठीक है, इसी के साथ मैं विकास शुक्ला, जो खबर मैं आपको दिखा रहा हूँ सुल्तानपुर जिले से मैं दिखा रहा हूँ। मेरे साथ कैमरे के पीछे सहयोग कर रहे हैं अजय शर्मा के साथ मैं विकास शुक्ला। अभी कुछ देर पहले मैंने आपको दिखाया कि एक नौनिहाल बच्ची जो है रोड के किनारे मिली हुई है एक व्यक्ति को। मैं उनसे बात करके देखा, लेकिन कहाँ मिली है घटना स्थल
मैं घटनास्थल पे पहुंचा हूं और ये आपको पहले चीज़ तो मैं आपको ये बता दूं कि जिस रोड पे मैं खड़ा हूं, ये रोड हमारे पीछे की साइड आप देख रहे हैं। कैमरामैन से मेरी गुजारिश है कि थोड़ा दिखाने का प्रयास करें। समथिंग यहाँ से हमारे हिसाब से तो 100 मीटर होगा, पूर्वांचल एक्सप्रेस वे। और ये रोड इधर जाती है जो है अकबरपुर, और मेरे जस्ट अपोजिट साइड पूरब साइड में रोड जाती है कलान साहेबगंज। और मैं घटनास्थल पर आया हूँ, घटनास्थल का जायजा ले रहा हूँ कि यहाँ पे बच्ची किस हालात में मिली थी। आपको मैं ये बता दूं कि अभी आप आतंक, भेड़िए का आतंक तो जिले में सुन ही रहे हैं कि कितना आतंक फैला रखे हैं कि इंसान जो है सुकून से जी नहीं पा रहा है, खेत में नहीं जा पा रहा है, घर में नहीं रह पा रहा है। लेकिन रोड के किनारे किस हालात में बच्ची पड़ी थी कि उसको एक नेवला, एक सांप और एक जो है सियार, और ना तो एक कुत्ता छुआ उसको। क्यों? क्या ईश्वर का खुद उसके ऊपर कृपा थी? इसका मतलब जैसा है, एक कहावत आपने महोदय जी सुने होंगे कि जिसको जाको राखे साइयाँ मार सके ना कोई। इसका मतलब ये 100% सत्य है कि भगवान का उसके ऊपर आशीर्वाद था। चूँकि जो हाईवे रोड है, कोई गाड़ी साइड लगा करके उसके ऊपर चढ़ा सकता था। चूँकि वो जो है बोरे में लपेटी हुई थी, और भाई नहीं दिखता तो कोई कुछ भी कर सकता था उसके साथ में, कोई कुत्ता खींच के ले जाता। भैया एक मिनट हमारे पास आइए। ये वो भाई हैं जो उस बच्ची को ले गए हैं अपने यहाँ, जिसका जो है पालन पोषण करेंगे। इनको मैं और कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन उस बच्ची के लिए तो भगवान का रूप हैं। भैया किस हालात में उस बच्ची को आप पाए थे यहाँ पे? भैया देख लो, यही बोरी है, चद्दर में लपेटी हुई पड़ी थी। कैमरामैन से मेरी गुजारिश है कि ये बोरे को दिखाने का प्रयास करे। हाँ भैया, फिर? हाँ, उसके बाद हमने सोचा कि मरा हुआ लड़का है, बल्कि हमारे चाचा जी इधर आए थे, हम लोग सुबह सुबह का टाइम था, हम कभी नहीं आते, उस दिन जबरदस्ती लेके आए। नहीं तो हम, यही गाड़ी है, इसी गाड़ी से अपना करीबन 8:30-9 बजे के बाद आते थे। जी। उस दिन आए जबरदस्ती लेके हम, बल्कि पूर्वांचल के बगल में गए, खड़े रहे वहाँ 2-4-10 मिनट बातें किए। उसके बाद यहाँ आए, 5:30 बज गया था। 5:30 बज गया तो इसी पुल, जब हम डाक गए पुल के, उसके बाद हमारे चाचा जी कहते हैं देखो वहाँ एक बच्चा है। हम कहे कहाँ? कहते हैं वो देखो बोरा बोरा पे ढका हुआ है। तो भैया आपको वो बच्ची जो है किस हालात में यहाँ मिली थी? ये हालात यही थी कि उसके गले में चींटी उटी काट रही थी चेहरे पे। जी। हाँ जी। बाकी और बगल में साथ में क्या सामग्री कुछ और भी थी उसके ना साथ? सामग्री बहुत ज्यादा नहीं, एक निप्पल पड़ा था, उस समय हमने देखा नहीं, रात के देखिए, सुबह का टाइम था। मैं क्या कहूँ उस माँ को कि लास्ट में उसको अपने से विदाई करते हुए, फेंकते हुए भी शर्म नहीं आई कि लास्ट में उसको नेपल दे करके भी उसको फेंका गया। महोदय जी, और मैं क्या बताऊं, आप मेरे पीछे देख रहे हैं ट्रक खड़ी है, हाईवे रोड पे मैं खड़ा हूं। जिस हिसाब से ये ट्रक लगी हुई है, अगर ये ट्रक थोड़ा सा और दबा के लगाते किनारे तो बच्ची का जान भी जा सकता था। लेकिन ईश्वर का जो है कृपा इस पे कहा जा सकता है। जी भैया, और बताइए क्या हालत थी उसकी? उसकी जो है गले वले में चींटी खा रहे थे, शुक्र यही है कोई जंगली जानवर नहीं ले गया। चींटियां उसको काट रही हाँ, थी। चींटियां अच्छा काट भैया, रहे थे। आपको कैसे ये मालूम हुआ कि उसका पैर टूटा हुआ है? भैया पैर जब यहाँ हम उठाए, चद्दर हटाए, तो तभी देखा उनका पैर उठ जा रहा था। उठने का मतलब समझा नहीं मैं। उठने का मतलब जैसे ये घुटना जो है, जी। ये बगल गया था, ये पैर अपने आप ऊपर बगल देखिए भैया उठ बता जा रहे रहा हैं था। कि उसका पैर मुड़ के उसके पेट की तरफ हाँ, आ रहा पेट था, की यही तरफ। मामला है हाँ ना? हाँ जी, पेट की तरफ आ रहा है, जायज सी बात है। अगर ऐसे इस हालात में पैर मुड़ रहा है तो पैर उसका टूट गया था। हाँ जी। बहुत निर्दयी वो माँ बाप थे जिन्होंने ये काम किया है, ये घिनौनी हरकत की है। सरकार द्वारा इतना बेटियों के लिए छूट दिया जा रहा है, आखिरकार क्या जरूरत थी ऐसे कदम कदम उठाने के लिए उन माँ बाप को? जी भैया, आगे बताइए। और क्या बताएं हम, उन माँ बापों से यही गुजारिश करेंगे, जिनको फेंकना है वो किसी और को दे दे, बस यही हाथ जोड़ के उनसे विनती है। इस तरह ना फेंके, नहीं तो कोई भी जंगली जानवर अगर ले जाता तो उस बच्ची का जीवन का तो अंत ही हो जाता। मैं सरकार से ये गुजारिश करता हूँ, मेरे वीडियो के माध्यम से उच्च अधिकारी जिनके तक पहुँचे, मैं उनसे यही गुजारिश करता हूँ, ये एक गरीब व्यक्ति है, कोई बहुत बड़ा आदमी नहीं है। कम से कम ये दूसरे का बच्चा पालने का क्षमता रखता है, तो इसका मदद किया जाए।